हेलो गाइस, वेलकम ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम कल निफ्टी में जीरो यूरो ट्रेड ले सकते हैं। देखो, हम लेवल्स की सीधे बात करें उससे पहले मैं आपको बता देता कि इन सारे लेवल्स को मैंने किन किन टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके निकाला हुआ है। यदि हम चलते हैं हमारी आवली टाइम फ्रेम पे, तो आवली टाइम फ्रेम से मैंने यहाँ पे हमारे तीन लेवल्स को निकाला हुआ है। पहला लेवल है हमारा 19,850 का। 19,850 के लेवल को हमने 1 आवर टाइम फ्रेम से निकाला हुआ है, क्योंकि देखो मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, और अभी भी मार्केट इसी लेवल का अराउंड पे हमें रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। तो हमारा 19,850 का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, रिजेक्शन लेवल बन जाता है। उसके बाद हमारा 19,875 का लेवल भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये हमने कैसे निकाला कि देखो, यदि हम देखें कि मार्केट ने इस दिन और इस दिन, ये हमारे कौन कौन से दिन है, 20 तारीख और 21 तारीख के दिन, 20 तारीख के बाद जब मार्केट 21 तारीख को ओपन हुआ तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट ने एक गैप क्रिएट किया, और इस गैप को मार्केट ने फिल किया। इस गैप को मार्केट ने फिल किया था 16 तारीख को, और 16 तारीख को मार्केट ने इस गैप को एग्जैक्ट फिल करने के बाद एक सेलिंग हमें दिखाई थी। तो वहां से इस लेवल को, जो हमारा लेवल है 19,875, इस लेवल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद हमारा 20,000 का लेवल है, जो कि एक खुद में ही साइकोलॉजिकल लेवल है, और ये कई बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है। तो हमारा 20,000 का लेवल, सॉरी 20,000 का लेवल, 19,850 का लेवल, और 19,075 का लेवल, ये तीन लेवल को हमने आवली टाइम फ्रेम से निकाला हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं हमारी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने कौन कौन से लेवल को लिया हुआ है। देखो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने सिर्फ यहाँ पे दो चीजें ली हुई हैं। एक तो हमारी ट्रेंड लाइन, ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो मार्केट में, जो मार्केट ने 15 तारीख से बनाई हुई है, बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन मार्केट ने बनाई हुई है। सपोर्ट, 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 और यहाँ पे मार्केट ने आज डब्लू पैटर्न बना के एक बहुत प्यारी बाइंग शो की है। तो मार्केट ने यहाँ पे कई बार सपोर्ट लिया है, तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। और मार्केट ने 15 मिनट में एक और हमारे लिए रिजेक्शन जोन बनाया हुआ है, वो है हमारा 19,830 का रिजेक्शन जोन। 19,830 का रिजेक्शन जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन है। इसको हमें कैसे यूज में लेना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम की। 5 मिनट टाइम फ्रेम से भी क्या हमने कोई हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकाला हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल, 5 मिनट टाइम फ्रेम से भी हमने हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल निकाला हुआ है, वो है हमारा 19,750 से 19,760। ये लेवल हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किन कंडीशंस में इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये हम आगे बात करेंगे। तो ये थे हमारे सारे के सारे लेवल, की इन सारे लेवल्स को मैंने यहाँ पे किन किन टाइम फ्रेम से कैसे कैसे एनालिसिस करके निकाला हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन लेवल्स को यूज कैसे लेना है। कल के लिए हमारे जो जीरो यूरो के जो लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो, पहले मैं बता देता कि जीरो यूरो ट्रेड में, पुट बाइंग में, यदि हम कल मार्केट में पुट बाइंग की साइड में जीरो यूरो ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो किन लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम वो ट्रेड ले सकते हैं। देखो, एक चीज मैं आपको बता देता, लास्ट 2 दिन से हम हमेशा पुट बाइंग के पे फोकस कर रहे थे कि जब मार्केट सेलिंग साइड में जाएगा तो ही हम हमारी 100% क्वांटिटी यूज करने वाले हैं। लेकिन कल निफ्टी की एक्सपायरी के लिए हम ऐसा नहीं करने वाले। यदि कल मार्केट निफ्टी यदि कल सेलिंग साइड में जाता है तो हम हमारी सिर्फ 50% क्वांटिटी यूज करने वाले हैं। और यदि मार्केट कॉल साइड में जाता है तो इस कंडीशन में हम हमारी 100% क्वांटिटी यूज करने वाले हैं। देखो, इसके कुछ रीजंस हैं, वो रीजंस क्या क्या हैं ये मैं बता देता। देखो, मैंने अभी आपसे बात की थी कि जो हमारा लेवल है 19,750 से 60, ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। और मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है? मार्केट 800 के लेवल पे क्लोज हुआ है, मतलब 50 पॉइंट नीचे ही मार्केट के पास एक सपोर्ट है। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये 19,730, जहां मार्केट ने आज डब्ल्यू पैटर्न बनाया हुआ है, वहां भी मार्केट एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। उसके बाद मार्केट में लेवल आता है 19,710। 19,710 के अराउंड हमारी ट्रेंड लाइन भी है, और मार्केट यहाँ पे कई बार सपोर्ट लिया, रिजेक्शन फेस किया, उसके बाद मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे भी मार्केट एक सपोर्ट फेस करेगा। इसके बाद हमारे पास एक और लेवल आता है, वो लेवल है हमारा 19,670 से 19,680 का। 19,670 से 19,680 के बीच में भी मार्केट हमारा एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ जाता है 19,640 से 19,650। तो मार्केट में हम देख रहे हैं कि डाउन साइड में यदि हम आते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास मार्केट में हर 20 से
30 पॉइंट के बाद एक सपोर्ट बैठा है, तो इस कंडीशन में मार्केट यदि कल नीचे आता भी है तो मार्केट 20-30 पॉइंट नीचे आएगा, उसके बाद 10-15 पॉइंट ऊपर जाएगा, उसके बाद 20-30 पॉइंट नीचे आएगा। तो इस कंडीशन में जब भी मार्केट चलता है ना, तो कभी भी कॉल बैट्स को प्रॉफिट नहीं होता है। तो इसलिए हम कल पुट बाइंग की कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ हमारी 50% क्वांटिटी यूज करने वाले हैं, और यदि मार्केट कल बाइंग साइड में जाता है तो उस कंडीशन में हम हमारी 100% क्वांटिटी यूज करने वाले हैं। और पुट बाइंग यदि हमें करनी है, कल करनी है, तो इसका कोई लेवल हमारे पास कल के लिए नहीं है। हमें सिर्फ ये जो पुट बाइंग है वो एक ही कंडीशन पे करनी है। वो किस कंडीशन पे करनी है वो हम बात करते हैं अभी। ओके, इनको हटा देते पहले जिससे आपको थोड़ा सही से समझ में आए। देखो, पुट बाइंग जो हमें करनी है वो एक ही कंडीशन पे करनी है। वो क्या कंडीशन है, यदि कल मार्केट हायर लेवल्स पे, मतलब इन लेवल्स पे, इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे कंसोलिडेशन करता है, 1 घंटे मिनिमम 1 आवर का कंसोलिडेशन होना चाहिए। सेकंड हाफ का ये कंसोलिडेशन होना चाहिए। सेकंड हाफ में यदि मार्केट हायर लेवल्स पे कंसोलिडेशन करता है और इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन देता है, तो इस कंडीशन में एक मैं पुट बाइंग का ट्रेड ले सकता हूँ, 0-0 ट्रेड ले सकता हूँ, जो कि मैं अपनी 50% क्वांटिटी साइजिंग के साथ ही ट्रेड लूंगा। ये तो हो गई हमारी पुट बाइंग यदि हमें करनी है 0-0 ट्रेड में। तो अब हम चलते हैं हमारी कॉल बाइंग की तरफ, कि यदि हमें जीरो जीरो ट्रेड में यदि कॉल बाइंग करनी है, यदि मार्केट ऊपर जाता है तो उस कंडीशन में हम किस जगह हमें कॉल बाय करना चाहिए। तो देखो, कॉल बाय के लिए हमारे पास एक बहुत प्यारा लेवल है, जिसको यदि मार्केट सेकंड हाफ में ब्रेक करता है तो मैं अपनी 100% क्वांटिटी के साथ मार्केट में ट्रेड लेने वाला हूँ। देखो, आज की यदि हम बात करें, जो हमारी बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ने आज हमें बहुत प्यारा प्रॉफिट दिया है। कल मैंने बोला था कि जैसे ही मार्केट हमारा 43,650 के लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं पुट बाइंग में अपना 100% पोजीशन साइजिंग लेके जाऊंगा और 100% यहाँ पे एक ट्रेड लेने वाला हूँ। और आज मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करते हमें 250 पॉइंट का प्रॉफिट दिया। तो ऐसे ही अपन को अपने एनालिसिस पे बिलीव रखना है कि यदि कल मार्केट 19,880 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, यदि कल मार्केट 19,880 के लेवल को ब्रेक करता है तो इस कंडीशन में अब मैं कॉल बाइंग करने वाला हूं और अपनी 100% पोजीशन साइजिंग के साथ यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूं। यहाँ पे देखो, किसी भी कंडीशन में यदि मार्केट ना मॉर्निंग में भी इस लेवल को ब्रेक करता है ना, तो भी मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, और यदि मार्केट सेकंड हाफ में इस लेवल को ब्रेक करता है तो मैं इस लेवल के ऊपर एज ए एक 0-0 ट्रेड यहाँ पे एक लेने वाला हूँ, और अपनी 100% क्वांटिटी के साथ ये ट्रेड हम लेंगे। तो हमारे 0-0 ट्रेड का जो इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल है, वो है 19,880। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे कॉल बैंक की पोजिशन लेंगे। इसका यदि हम टारगेट की बात करें कि इसका हम टारगेट क्या रखने वाले हैं, तो देखो, जो हमारा इसका टारगेट रहने वाला है वो बहुत प्यारा टारगेट रहने वाला है, बहुत बड़ा टारगेट रहने वाला है। वो हमारा टारगेट होगा 100+ पॉइंट। 100+ पॉइंट। देखो, हम बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स की बात करते हैं और कल मार्केट हमें निफ्टी में 100 पॉइंट आराम से दे सकता है, आराम से दे सकता है, क्योंकि जैसे ही मार्केट इस 19,880 के लेवल को ब्रेक करेगा ना, तो मार्केट के पास अपर साइड में कोई भी रिजेक्शन ही नहीं है और मार्केट सीधा 20,000 के लेवल पे जाके रुकेगा। तो इस कंडीशन में हम जो हमारा टारगेट है वो सेट कर सकते हैं 19,980। तो ये देखो, 20,000 ही साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हम नहीं चाहेंगे कि मार्केट में जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो हमारे हाथ से निकल जाए। तो हम यहाँ पे हमारी जो 20 पॉइंट पहले ही, जो हमारा टारगेट है उस 20 पॉइंट, उससे 20 पॉइंट पहले ही हम यहाँ पे प्रॉपर 100 पॉइंट लेने के बाद यहाँ से मार्केट से एग्जिट कर देंगे। और जितने भी बंदे, देखो, जितने भी बंदे एक लॉट और दो लॉट से ट्रेड लेते हैं वो तो अपने 100% क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर देंगे 19,980 पे। और जो भी लोग बड़े लॉट्स में ट्रेड लेते हैं वो लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि वो लोग यहाँ पे अपनी 80% क्वांटिटी को 19,980 पे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं और अपनी बची खुची क्वांटिटी को आप आगे होल्ड कर सकते हो। क्योंकि देखो, यहाँ पे ना दो कंडीशन से बन सकती है। यदि 20,000 पे, एक सेकंड में सारी चीज को क्लियर करता है उसके बाद समझाता है। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है ऑप्शन सेलिंग के, कि यदि यहाँ पे 20,000 पे बहुत हैवी बाइंग, सॉरी, बहुत हैवी कॉल सेलिंग हुई 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 है और किसी बड़े लोगों की यहाँ पे कॉल सेलिंग हुई हुई करी हुई है, यदि बड़े लोगों ने यहाँ पे कॉल सेलिंग बड़ी बड़ी पोजीशंस में, देखो छोटी पोजीशंस में कॉल सेलिंग है तो मार्केट 101% 20,000 के लेवल को कल ब्रेक करने वाला है। तो और यदि यहाँ पे बड़े लोग हैं
और उन्हें ज्यादा पैसा कमाना है, तो वो पता है वो क्या करने वाले, वो कल मार्केट को 19,880 के लेवल पे नहीं रोकेंगे, के लेवल पे नहीं रोकने वाले। वो मार्केट को कहां पे रोकने वाले, वो मार्केट को रोकेंगे 20,040 50 के लेवल पे और 60 के लेवल पे। वो पहले मार्केट को इस लेवल तक लेके जाएंगे, उसके बाद वो लोग 20,000 के कॉल शॉर्ट करेंगे, और उसके बाद और वो पहले 20,000 के कॉल शॉर्ट करेंगे, और उसके बाद मार्केट को फिर से 20,000 के लेवल के नीचे लाके क्लोज करेंगे। ये होने के कल चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लास्ट 2 दिन से मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस कंडीशन में जितने भी लोग ज्यादा लॉट साइज से ट्रेड लेते हैं, वो अपनी 20% क्वांटिटी साइजिंग को होल्ड कर सकते हैं, और 40 और 50 के लेवल पे जाके वो 50 से 60 पॉइंट एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं मार्केट में। मार्केट आराम से ये 50 से 60 पॉइंट हमें कल दे सकता है। तो ये तो हो गया हमारे जीरो हीरो ट्रेड की बात है। इसके बाद देखो जी, जितने सारे लेवल्स मैंने बताए हैं, उसमें मैंने हमारे 19,830 के लेवल की भी बात की थी, कि इस लेवल को अभी हम देखते हैं कि इस लेवल को हमें कैसे यूज लेना है। उससे पहले इन सारी चीजों को क्लियर करके करते हैं। देखो ये जो हमारा लेवल है, ये रहने वाला है मॉर्निंग के लिए। इस लेवल पे हम सेकंड हाफ में ट्रेड नहीं लेने वाले, इस लेवल पे हम सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में ट्रेड लेंगे। सेकंड हाफ में तो हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है वो 19,880 का ही लेवल रहेगा। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे 19,830 के लेवल की। इसके लिए हम चलते हैं हमारी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखो, यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, सिर्फ दो ही कंडीशन है जिसमें हमें इस लेवल का यूज लेना है, ठीक है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे आधे घंटे कंसोलिडेशन करता है, कितना 30 मिनट का मिनिमम कंसोलिडेशन होना चाहिए। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होकर या फिर फ्लैट ओपन होकर 30 मिनट का कंसोलिडेशन करता है और 19,830 के लेवल को ब्रेक करता है, तो इस कंडीशन में हम एक कॉल बैंक की पोजीशन ले सकते हैं, जिसका जो हमारा टारगेट रहेगा, टारगेट रहने वाला है इसका 19,870 70 या फिर 780। ये हमारा यहाँ पे हम 40 से 50 पॉइंट का एक टारगेट लेके यहाँ पे हम एक कॉल बैंक का ट्रेड आराम से ले सकते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ के लिए। सेकेंड हाफ में हमें इस लेवल को यूज नहीं लेना है। तो अभी हम बात कर लेते एक बार लेवल्स की फिर से। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए, वो सिर्फ एक ही लेवल है, वो है हमारा 19,880 875। 5 पॉइंट का तो हम बफर देके चल रहे हैं मार्केट को। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे कॉल बाइंग करने वाले हैं। कॉल बाइंग करेंगे, जिसका हमारा जो टारगेट रहेगा वो 100+ पॉइंट्स का रहेगा, और हम यहाँ पे हमारी 100% क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेंगे। और जो पुट के लिए जो हमारा सीन रहने वाला है, पुट बाइंग के लिए जीरो हीरो ट्रेड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जीरो हीरो ट्रेड, ठीक है। जीरो ट्रेड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और यदि हम बात करें पुट बाइंग की, पुट बाइंग हमें तब करनी है जब मार्केट कंसोलिडेशन करेगा। कंसोलिडेशन का जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन देगा, तो इस कंडीशन में हम हमारी 50% क्वांटिटी के साथ 50% पोजीशन साइजिंग के साथ यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो टारगेट है हम ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, 50 से 60 पॉइंट का ही हम यहाँ पे टारगेट लेके चलेंगे। तो कल के लिए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बन के आता है, वो है हमारा 19,875 या फिर 880 का, जिसके ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे एक कॉल बैंक की पोजीशन ले सकते हैं। और मॉर्निंग की बात यदि हम बात करेंगे, तो मॉर्निंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है 19,830 का, ठीक है। कल हम मेनली फोकस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कॉल बाइंग पे। पुट बाइंग पे यदि हम जाएंगे, तो हमारी छोटी पोजीशन साइजिंग के साथ प्लस छोटे टारगेट को लेके हम यहाँ पे पुट बाइंग करने वाले हैं।